नमस्कार साथियों। तो आज हम शुरू करते हैं 12 सितंबर की शिफ्ट नंबर 2। इसके पहले की सारी शिफ्टें मैंने हल करा दी हैं, आपको एक बार जाके ध्यान से देखिए। तो आइए पहले सवाल पे बढ़ते हैं। बेहतरीन सा सवाल है। कह रहा है एक आदमी साधारण ब्याज पे कुछ पैसे उधार देता है और 4 वर्षों के बाद 9/5 पैसे या रुपए जो भी मान लें आप, उसने लौटा दिया। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए 5 रुपए बन गए कितने भाई? 9 रुपए। देखिए जो 5 रुपए लिया वो बन गया 9 रुपए। तो 4 रुपए का ब्याज कितने पे बना? 5 पे। 4/5 की वैल्यू क्या होती है? 80%। अब ये ब्याज कितने सालों में बना है? 4 सालों में। तो एक साल में ब्याज कितना बना होगा भाई? 20%। इससे आसान तरीका नहीं है रेट निकालने का, मैं आपको बता दूं। ये देखिए क्या कह रहा, बेहतरीन सा सवाल है, ध्यान से समझिएगा, मेंस लेवल का सवाल है। कह रहा है एक आदमी 20 किलो चावल, देखिए राइस 20 किलोग्राम है और आटा वीट जो है या फ्लोर जो भी कहते हैं आप, वो 8 किलोग्राम है। अब कीमत की बात कर रहा है, चावल की कीमत तुम क्या जानो, नहीं आप जानेंगे। गेहूं की कीमत का 20%, मतलब 1/5। अगर गेहूं 5 रुपया है तो चावल 1 रुपया है। टोटल पैसा कितना लग जाएगा? आप चाहो एक्स मानो ना चाहो ना मानो, 20x प्लस 40x, 60x लग गया। लेकिन पैसा तो 300 लगा था। x की वैल्यू 5 आ गई। देखिए यहां से ये क्लियर हो गया कि इसका फाइनल रेट 5 रुपए रहा होगा और इसका फाइनल रेट कितना रहा होगा? 25 रुपए रहा होगा। तो सबसे पहला काम तो ये था। अब आगे क्या कह रहा, देखिए यदि गेहूं की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, चलो भैया 25 का 20% 5 रुपया बढ़ा दें, तो अब ये 30 रुपया हो गया। 30 रुपया। और आपसे क्या कह रहा है कि 300 रुपये खर्चा नहीं बढ़ाना है, मत बढ़ाओ। चावल की खपत में कितने परसेंट की कमी करनी? मतलब जितना गेहूं या आटा खा रहे थे वो तो खाएंगे ही। तो 240 रुपया तो यहाँ नुकसान हो गया, मतलब खा लिए। 300 में 240 चला गया तो 60 रुपए बचा है। 60 रुपए में आप 5 के हिसाब से चावल खरीदेंगे तो 12 किलोग्राम खरीदेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, पहले खपत थी 20 किलोग्राम, अब हो गई 12। कितना घटी है मेरे भाई? 8 घटी है। कहां से घटी है? 20 से। तो 100 पे कितना घट जाएगी? 40%। तो खपत कितना घटाना होगा? 40। एक बार वीडियो को पास करके दोबारा देखिए। पहले हमने क्वांटिटी लिया, फिर हमने प्राइस लिया। प्राइस 300 आ गई, एग्जैक्ट प्राइस आ गई 5 रुपए 25 रुपए। अब आपसे क्या कह रहा है? इसकी कीमत 20% बढ़ाओ तो 30 रुपए हो गई। खपत उसकी कम करनी है, चावल की। ध्यान से देखिएगा, चावल की खपत में कमी करनी है, मतलब आटा उतना ही खाएंगे। तो कितने किलोग्राम खा रहे थे? 8 किलोग्राम। ये केजी में है, ध्यान रखिएगा। तो 30 रुपए के हिसाब से 240 रुपए खत्म हो गया। 300 रुपया था मेरे पास। 60 रुपयों में 5 के हिसाब से कितने किलोग्राम खरीदेंगे? 12। पहले कितना खरीद रहे थे? 20। 20 से 12 हो गया, कितना घट गए? 8। कहां से घटे हैं? 20 से। 100 पे कितना? 40%। देखिए ये भी बेहतरीन सा सवाल है, बहुत छोटा सा। हर शिफ्ट में ऐसे सवाल आ रहे हैं भाई। चोर आगे दौड़ता है, पुलिस पीछे दौड़ती है। चोर की चाल 5 है, पुलिस की चाल 5 है। आप ऐसे सोच लो ना, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तो कितने घंटे में पकड़ लेगा? 1 घंटे में पकड़ लेगा। अब कह रहा पकड़ने के पहले, देखिए स्पीड में अंतर 1 का है। समय अगर बराबर हो, उतने ही समय की बात करें तो स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो हो जाता है। तो मैं कह रहा हूं तो 150 मीटर आगे। एक हिस्से की वैल्यू ये देखिए, ये 150 मीटर पूरा दे रखा है। तो चोर कितना चल चुका होगा पकड़े जाने से पहले? 600 मीटर। बस कुछ दिमाग ही नहीं लगाना था आपको, ऑप्शन सी सही था। ये देखिए क्या कह रहा है, नई तालिका कंपनी द्वारा 6 महीने की अवधि के लिए लोहे की छड़ों के उत्पादन को दर्शाती है। ठीक है, अब पूछा क्या, कहा सबसे अधिक उत्पादन वाले महीने का सबसे कम उत्पादन वाले महीने से क्या अनुपात है? अगर आपको टेबल दिख पा रही हो, सबसे अधिक 108 है। सबसे अधिक कितना? 108। सबसे कम कितना है? 45। 45 है। किससे काट दे? 9 से। 9 पंजे 45, 9 से 12। तो कौन सा ऑप्शन सही था? ऑप्शन डी सही था। चलिए कैलकुलेशन देखिए, 2.5 1.5 4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। चलिए भगे 4 आप 2, मतलब 2 हो गया। भगे 2 हो गया। गुड़े 8 -1, इनका गुड़ा ना कर देना पहले। 16 भगे 2 8 होगा। 8 गुड़े 8 -1, 64 -1। ऑप्शन डी सही था, 63। ऑफ का ध्यान रखना है पहले, ध्यान रखिएगा। देखिए ये भी बढ़िया सा सवाल है, हर शिफ्ट में आ रहा है। कहा मुझे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, उसके लिए मुझे दोनों चाहिए।
ठीक है, 1/2 L इंटू आर भी होता है और पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 भी होता है। अब अगर मैं कहीं से एल की वैल्यू ले आलू, एल तो पता है मुझे 44 सेंटीमीटर दिया है चाप की लंबाई, अगर कहीं से रेडियस निकाल लूं तो काम बन जाएगा। तो रेडियस आप ऐसे निकाल लो, एल बराबर 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360, ये दे रखा है 44, कितना दे रखा है 44, ये कैंसिल आउट हो गया, ये रेडियस है, ये 6 हो गया, आर की वैल्यू आगे देखिए 6 सत्ते 42, 42 आ गई। अब यही उठा के यहाँ रख दो, 1/2 गुणे एल, एल की वैल्यू 44 है, 42, 42 लिख दीजिए, 2 से 21, 44 गुणे 20 कितना होगा 880, एक बार 44 और, कहाँ गलत हो रहा है ध्यान से देखिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, हमें रेडियस मिल गई, सॉरी रेडियस मिल गई, तो क्षेत्रफल 1/2 L इंटू आर होता है, बिल्कुल सही बात है। एक बार देख लेते हैं रेडियस में तो कहीं गलत नहीं है। हमें लंबाई दी थी, चाप की लंबाई 44, एल बराबर होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360, ये गलत हो गया। देखिए 30 से 360 काटेंगे तो ये 12 बार जाएगा, तो ये 12 सत्ते 84 होती रेडियस, 84 होगी, ध्यान रखिएगा। तो यहां हमें 84 लिखना चाहिए था, 84 लिखना चाहिए था, 2 से काट दें, ध्यान से देखिएगा, ये भी 42 हो जाएगा। अब 42 का स्क्वायर होता 42 का स्क्वायर होता, या आप ऐसे गुणा कर लें, 42 गुणे 40 1680 होगा, और 42 4 बार और है 168, और 1680 में 168 जोड़ देंगे 1800, 44 दूनी 88, मैं कर ही देता हूं, 8 8 एक दोनों में है, देखिए 44 दूनी 88, 8 बच गया, 176 8 184, ऑप्शन सी सही था। कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा, ये पाई चार्ट है, आप आराम से देख सकते हैं। कह रहे एक छात्र ने अंग्रेजी में 3 घंटे पढ़ाई की तो गणित कितने घंटे पढ़ा है। देखिए अंग्रेजी में 3 घंटे, अंग्रेजी 15% है, 15% की वैल्यू 3 घंटे है, तो कह रहा है गणित में कितना पढ़ा, तो मैथ्स में 35% की वैल्यू क्या होगी। देखिए 15% की वैल्यू 3 घंटे है, 1% की वैल्यू 3/15, तो 35% की वैल्यू क्या होगी, 5 से 3, 5 से 7, 3 से 3 हो गया, तो ऑप्शन सी सही था, 7 घंटे, बस बात खत्म। दो बेलनों के आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात और ऊंचाई का अनुपात दिया है, वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई इधर भी होगा इधर भी कट जाएगा, केवल R1H1 और R2H2 का रेशियो बनेगा। R1 क्या है 4 है, H1 4 पंजे 20 कर लीजिए, ये क्या है R2 है H2 है, 35 हो गया, 5 से काट दीजिए 4:7, सीधे सीधे आंसर, क्यों लिखना 2 पाई, कोई मतलब नहीं है। ये बढ़िया सा सवाल है, कई बार हल कर चुके हैं आप, देखिए नीचे एलसीएम ले लूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब नीचे साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ध्यान से समझिएगा। ऊपर क्या चला जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, 2 बाई साइन स्क्वायर थीटा मतलब 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा है, ऑप्शन में बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन ही था। ए और बी 48 और 66 मिनट बाद, देखिए 48 और 66, क्या एलसीएम ले ले, शायद एलसीएम कैसे ले पाएंगे, देखिए 48 24 से कटेगा ना, 48 144, 66 से नहीं कटेगा, 48 24 गुणे 2 है, ध्यान रखिएगा, और 66 जो है 33 गुणे 2 है, तो 2 तो रहेगा ही, 24 33 में कुछ कॉमन है नहीं है, 3 11 और 12, 12 11 3, मतलब 12 गुणे 11 132 या 396, एक बार 396 पे देखते हैं क्या, 396 8 बार नहीं न कि 6 कब आएगा 8 में गुणा करने पर, नहीं आएगा, कोई बात नहीं, आप लिख के निकाल लो, देखो 48 और 66 जितनी जल्दी से निकाल लें, काटिए, 24 से काट दो सीधे, 2 से 4 से काट दो, 4 से भी नहीं, 6 से काट देता हूं, देखिए 6 से 8, 6 से 11, फिर 8 ले आना पड़ेगा और 11, 6 8 48 गुणे 11, 528, 48 गुणे 11, ये 11 बार चले जाएंगे, 8 8 और 8 4 12 हो जाता है, चलिए ये 66 से कितनी बार जाएंगे, 8 6 48, 8 6 48, 4 52, ये 8 हो गया, बात खत्म। अब आगे क्या कह रहा, दोनों को एक साथ खोल दें, कितने मिनट बाद बी को बंद कर दें कि ये 32 मिनट में भर जाए, मतलब ये तो पूरे काम करेगा ना, बंद बी को करना है, तो 32 मिनट से अगर गुणा कर दूं, आपको पता है ये 353 हो जाएगा, 353 3 सॉरी 3 2 3 2 5 जोड़ देते हैं, ये 352 हो जाएगा, क्लियर है ना, 320 और 32, 352 काम हो गया,
काम हो गया। इसका मतलब 12 में से 5 गया 7, 176 काम कब हुआ होगा, किसने किया होगा, बी ने किया होगा। तो बी कितनी देर खुला छूटा रह गया होगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 22 मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया होगा। आइए टेन थीटा, अब देखिए इसमें कुछ करना ही नहीं था, कॉस को इधर ले आइए, टेन हो गया। टेन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए टेन थीटा की वैल्यू 3/7 है, तो जब इधर ले आएंगे ये टेन थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/7 प्लस 5/7 गुणे 3/7 -2, ये 7 भी इधर चला गया, तो 7 या 21 प्लस 35, 21 प्लस 35, नीचे वाला 7 ये 7 कैंसिल हो जाएंगे। ये देखिए फिर यहाँ 7 कैंसिल हुआ, इधर चला गया, अरे 7 कैंसिल भी हो रहा है, ध्यान रखिएगा। 7 टेन थीटा की वैल्यू 3/7 है, तो कॉस इधर ले आए, साइन थीटा बटा कॉस, टेन थीटा की जगह पे हमने 3/7 रखा, उधर +5 हो जाएगा, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया ना मेरे भाई, 7 से 7 कैंसिल हो गया। क्यों हल करें, तो क्या बचा 3 + 5, ध्यान से समझिए, ऊपर 8 बच गया, नीचे 7 गुणे 3/7 -2, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 - 2 5 हो गया, तो वैल्यू तो गड़बड़ आ रही है। फिर से ट्राई करते हैं, देखिए 7 tan थीटा की वैल्यू 3 है, तो tan थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं, 3/7। आइए पूरा हल कर लेते हैं, cos से भाग दे दूं, 7 tan थीटा प्लस 5 अपान 7 tan थीटा -2, 7 गुणे 3/7, 7 गुणे 3/7 प्लस 5 बटा 7 गुणे 3/7 -2, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 5 3 8, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 - 2 1 हो गया, तो ऑप्शन सी सही था। चलिए ये भी डायग्राम नहीं दिख पा रहा होगा आपको, कह रहा त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी की लंबाई भुजा एबी की लंबाई के 2 गुने से है, बस ध्यान से समझिएगा, ए बी सी, कह रहा भुजा एबी की लंबाई के 2 गुने से, मतलब ये एक्स है अगर, तो ये बीसी की लंबाई 2 गुने से 2 कम है, एसी की लंबाई भुजा एबी की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है, तीनों को जोड़ दें तो पेरीमीटर मिलेगा, x + x 2x + 2x 4x और 10 - 2 + 8 की वैल्यू 40 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 40 - 8 32/4 8 हो जाएगी। आपसे क्या पूछा, सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी तो यही है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन डी सही है, 8 सेंटीमीटर। आइए ये देखिए कितना बेहतरीन सा सवाल है, cot टू द पावर 4 थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, cosec स्क्वायर थीटा के, इसको cot को क्या लिख सकते हैं, cos 4 थीटा बटे sin 4 थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, cosec को 1/sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर से 2 पावर कट गई, cos की पावर 4 थीटा बराबर sin की पावर 2 थीटा, इसकी जो 2 पावर बची वो उधर गई। पूछा क्या था, देखिए cot 4 थीटा की जगह पे रख देते sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब आपसे पूछा क्या था, cot टू द पावर 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते थे, cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 मतलब cos स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू इसकी भी क्या आ जानी चाहिए थी, एक ही आएगी, ध्यान रखिएगा। 46 प्राकृतिक संख्याओं, फार्मूला पता आपको, n+1 2n+1/6, ये वर्गों का योग होता है, n से भाग दे दीजिए, काम खत्म। संख्याएं 46 है, 46 1 47, 46 गुणे 2 92 + 1 93 होल डिवाइडेड बाई 6, 3 से कट रहा, 3 से 2, 3 से 31, ठीक है। अब गुणा कर लेते हैं, पॉइंट में जाएगा, देखिए 7 या 21/2.5 सब में है, तो देखिए 47 गुणे अगर 30 कर दे, 47 या कितना होता है, 4 या 12 7 या 21, मतलब 47 गुणे 1410 हो जाएगा, और 47 1457/2 728.5, ऑप्शन बी सही था। गुणा भाग करना सीखिए, ये पैसे उससे का कोई मतलब नहीं होता, सेलिंग प्राइस पे अगर 1/6 हो रहा, तो आपको बताया था 6 में बेचेंगे, उसी में 1 रुपए का लाभ है, मतलब 5 की चीज 6 में गई, 1/5, आंसर 20%। इसके पहले वाली शिफ्ट में भी सेम सवाल था। समीकरण के लिए और बी के मान क्या है, अनंत रूप से अनेक हल होंगे, जब भी अनेक हल होगा आपको बताया a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, अगर ये नहीं होता मतलब कोई हल नहीं है। वैल्यू रख लेते हैं, देखिए a/3 बराबर b/a
माइनस में 5 माइनस 2a और बराबर c बटा 2/6। सॉरी, अच्छा ये 2/6, क्या दिक्कत है? अब देखिए, एक a/3 2/6, ये भी 1/3, इन दोनों को कंपेयर कराऊं, 3 3 कैंसिल हो गया, a की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ देखिए ये b अपन माइनस अगर बदल दें तो ये -5 प्लस 2a है, इसकी वैल्यू दे रखी है 1/3। यहाँ a की वैल्यू 1 है, -5 प्लस 2 -3 हो गया, b बटा -3 बराबर 1/3। तो b की वैल्यू तो -1 आ गई, तो a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू -1, तभी हल निकलेगा। कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं? अल्टरनेट देख लेते हैं। 1 9 10, 5 15, 15 माइनस 0 प्लस 1 प्लस 3, 15 माइनस 4 11 आ रहा, मतलब डिविजिबल है। देखिए 5 4 9 -9 डिविजिबल है। 1 8 9 4 13 13 -4 2 6। देखिए 1 8 9 9 4 13 -13 माइनस 2 प्लस 0 प्लस 1 3 10, ये 10 आ रहा, मतलब ये डिविजिबल नहीं होगी, या तो 0 आना चाहिए था या तो 11 का मल्टीपल। ये m प्लस n 24 है, क्या सवाल है बताइए? m की वैल्यू 16 रख लीजिए, n की वैल्यू 8, 16 8 24, इसमें से m 16 माइनस 16 0, 8 माइनस 8 0, क्या तुच्छा सवाल है। ये थोड़ा बढ़िया सा सवाल है, कह रहा है डीईएफ में, देखिए एंगल बाइसेक्टर अगर आपको पता हो, डीईएफ में एंगल डी का बाइसेक्टर जो है, बाइसेक्टर मतलब ये एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं, ये मिल रहा है ईएफ को बिंदु एन पे मिल रहा है, बढ़िया है, मिलने दीजिए। डी 36 है, 36 है, डीएफ 40 है, 40 है। कुछ भी पूछने से पहले देखिए ये जिस रेशियो में रहते हैं, डी अपान डी एफ बराबर ई एन बटा एन एफ, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। 4 से काट दूं, ये देखिए ये 9:10 में है, और इनकी पूरी लंबाई 38 दे रखी है। तो 19 हिस्से की वैल्यू 38 है, 1 हिस्से की वैल्यू 2, 10 हिस्से की वैल्यू 20। हमसे एन एफ ही पूछा था, आंसर हो गया 20। अगर हमसे एन ही पूछा होता 9 दूनी 18, वो भी ऑप्शन में था। एक क्लब में पुरुष और महिला सदस्यों के बीच का अनुपात 2:3 है, बताइए। पुरुष और महिला 2:3 में है, क्लब में महिलाएं ज्यादा जा रही हैं, इसका मतलब ये 5 6 है, बताइए कितना बढ़ा? 3 यूनिट। ये भी कितना बढ़ा? 3 यूनिट। सेम बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कितने से बढ़ाना है? 200 से। 3 बता रही 200। तो कह रहा है क्लब में कितनी महिला सदस्य हैं? अगर शुरुआत में पूछा होगा 3 हिस्से की वैल्यू 200 ही है, तो आंसर 200 ही हो जाएगा। अगर आपसे अब पूछा होगा 6 हिस्से की वैल्यू, 3 हिस्से की वैल्यू 200 है, तो 6 हिस्से की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 3 से 6 हो गई, 3 हिस्से की वैल्यू फिर से देख लेते हैं। पुरुष और महिला 2:3 में है, पुरुष सदस्यों की संख्या 200 से बढ़ा दी जाए तो अनुपात 2 से 5 हो गया, यहां देखना है। 3 हिस्सा यहां भी बढ़ गया है, कितने से? 200 से बढ़ाया गया, तो कह रहा है 200 बढ़ गई तो अनुपात 5:6 हो गया, सही है। क्लब में कितनी महिला सदस्य हैं? हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द क्लब? तो ये ऑप्शन मेरे हिसाब से गलत है, देखिए क्यों? 3 से 6 हो गया, तो भाई 3 ही हिस्सा बढ़ा है। कब? 200 की वैल्यू 3 हिस्से के बराबर है, तो अब यहाँ 3 अगर ये पूछा होता तो आंसर तो 200 ही हो जाता। अब अगर पूछ देता आपसे यहाँ 5, आंसर 200 ही आना चाहिए था, 3 हिस्से की वैल्यू, ध्यान रखिएगा। अगर आप पूछेगा तो 6 हिस्से की वैल्यू 400 आ जाएगी, या ऑप्शन में प्रिंट हो सकते हैं। चलिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 180 रुपए था, 15% की छूट है, 180 का 15% घटा दीजिए, 18 और 9 27, 180 में से 27 घटा दीजिए। तो छूट ही तो पूछा है, घटाने की क्या जरूरत है? 180 का 15% निकालना था, 27 हो गया। बागीचे में पहले वर्ष 6 डेजी के पौधे हैं, हर साल माली 3 नए डेजी के पौधे लगा रहा है, मतलब 3 के हिसाब से बढ़ रही है। 6 पहले से है, 3x बढ़ रहा है। यहाँ 26 पहले से, हर साल 2 पौधे कम हो रहे हैं, 2 की रेट से घट रहे हैं। कहाँ कब बराबर हो जाएंगे? इसको इधर ले आइए, 5x, ये 26 और 6 उधर ले जाइए, 26 ही है ना। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहा है इन गार्डन देयर आर 6 डेजी प्लांट, सही है, फर्स्ट ईयर हर साल एक 3 नए डेजी प्लांट लगा दे रहा है, तो 3 के हिसाब से बढ़ रहा है। ये 26 जेस्मिन प्लांट, सही है, इन द फर्स्ट ईयर, एंड लूजेस 2 ईच ईयर, 2 हर साल 2 की दर से घट रहे हैं, ठीक है। कह रहा व्हेन विल द नंबर ऑफ डेजी प्लांट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ जेस्मिन प्लांट, बराबर करना है आपको, ध्यान से समझिएगा। ये 2x हम इधर ले आए तो 5x हो गया, 26 में से 6 घटा देंगे तो 20 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 साल, मतलब 4 साल बाद पौधों की संख्या बराबर हो जाएगी।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। बिंदु टी से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, बहुत बेहतरीन सा सवाल है। देखिए यहां से टेंजेंट खींचा गया है और केंद्र से दूरी भी है। ये बिंदु टी है, ये सेंटर है, ये रेडियस हमेशा 90 डिग्री होती है, ध्यान रखिएगा। लंबाई 32 सेंटीमीटर है, ये 32 है, ये 32 है। केंद्र से टी के बीच की दूरी 40 है, 40 है। आपसे रेडियस का डबल पूछा, डायमीटर। मेरे भाई ट्रिपलेट देखो, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 तिया 24, 3 4 5, या 24 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर। रेडियस 24 है, डायमीटर कितना होगा 48। तो एक बेहतरीन सा सॉल्यूशन था ये। अगली शिफ्ट के लिए कल फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।